कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट सुनियोजित कार्यक्रम के तहत बुधवार को थांदला पहुंचे। उन्होंने थांदला में सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास, लोक सेवा केंद्र, तहसील कार्यालय, उपार्जन केंद्र, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बावड़ी, खेत तालाब, अमृत सरोवर और थांदला विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें देवगढ़ में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में अनियमितता मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। वहीं शासकीय अस्पताल, सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास, उपार्जन केंद्र आदि में समुचित व्यवस्था होने पर संतोष जाहिर किया। कलेक्टर सबसे पहले शासकीय सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था का सूक्ष्म अवलोकन किया, छात्राओं से संवाद स्थापित किया, रसोईघर, भोजन कक्ष का निरीक्षण किया, साफ सफाई, भोजन गुणवत्ता और निर्धारित मेन्यू अनुसार भोजन वितरण की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से आत्मीय संवाद स्थापित कर कैरियर योजनाओं के बारे में चर्चा की। यहां से कलेक्टर लोक सेवा केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में संचालित विभिन्न सेवाओं, आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर ने आधार में संशोधन करने आए आवेदकों से चर्चा कर उन्हें मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता और शुल्क के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने केंद्र के विभिन्न काउंटर पर संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया, संबंधित कर्मचारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली। केंद्र में पेयजल और गर्मी को देखते हुए कूलर की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यहां से कलेक्टर उपार्जन केंद्र के निरीक्षण हेतु पहुंचे। इस दौरान केंद्र पर जारी खरीदी प्रक्रिया, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। केंद्र पर कुल 129 स्लॉट बुकिंग के विरुद्ध 72 स्लॉट पर गेहूं खरीदी पूर्ण की जा चुकी है। शेष स्लॉट पर खरीदी कार्य प्रगति पे है। कलेक्टर ने केंद्र पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के केंद्र पर पहुंचने पर किसानों ने उत्साहपूर्वक साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कलेक्टर थांदला विकास खंड की विभिन्न जल संरचनाओं का निरीक्षण और व्यवस्था और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थांदला में स्थित बावड़ी ग्राम पंचायत सागवा में स्थित किसान के खेत तालाब और देवगढ़ निर्माणाधीन अमृत सरोवर का अवलोकन किया। अमृत सरोवर के अवलोकन के दौरान कलेक्टर को निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमृत सरोवर के स्लोपिंग एवं पिंचिंग कार्य को मानकों के अनुसार गुणवत्ता के साथ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि तटबंध के आसपास अनावश्यक खुदाई नहीं की जाए ताकि संरचना की मजबूती यथावत रहे। यहाँ से कलेक्टर थांदला के शासकीय अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान PICU का अवलोकन किया, जहां वेंटिलेटर की कमी को अवगत करवाया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने भर्ती मरीजों और उनके अटेंडरों से चर्चा की, उनको मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ सहायक कलेक्टर आशीष कुमार, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह, SDM भास्कर गाचले और अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण की खास बात यह रही कि जब कलेक्टर हनुमान अष्ट मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यहां हनुमान जी की प्रतिमा पर पूजा अर्चन की और अपने श्रद्धाभाव अर्पित किए। मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा कलेक्टर ने, आप भी सुनिए। आज जैसे कि बुधवार है, बुधवार को हम लोग प्लान विजिट करते हैं। तो मैंने पहले बोला था मैं थांदला आऊँगा, क्योंकि प्लान विजिट में भी कुछ काम होता है, लोग तैयारी करते हैं। और शुक्रवार को हम सरप्राइज़ विजिट रखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे ज़िले में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने का भी प्लान किया है। आज मैं जब थांदला आया तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमने देखी, क्योंकि अभी उपार्जन का समय है। यहाँ का एक उपार्जन केंद्र देखा, वहाँ किसानों से हमने बातचीत की और सभी किसानों का गेहूँ तुल रहा था, उनको स्लॉट भी बुकिंग हो रही थी और किसान भाई जो है वो मुझे संतुष्ट नज़र आए। उन्होंने शासन के प्रति अपना संतोष भी जताया। इसके बाद हम लोगों ने जो अभी शासन का जो महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसके तहत यहाँ पे एक बावड़ी है जो मंदिर के अंतर्गत है, वहाँ देखी। और वहाँ पे जो नगर परिषद है उनके द्वारा उसको सफाई का भी काम किया जा रहा है आज से, तो सफाई का काम होगा वहाँ पे। और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने एक अमृत सरोवर बनाया है, उसको देखने गए। पिछले साल उसका काम शुरू हुआ था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम मौके पे जाके देखें। वहाँ पे इंजीनियर्स को हमने निर्देश दिया है कि अमृत सरोवर का निर्माण जो शासन के दिशा निर्देशानुसार प्रॉपर हो। और इस प्रकार से जितनी भी जल संरचना है, जिसमें चेक डैम होंगे, स्टॉप डैम होंगे, बावड़ियाँ होगी शहरी क्षेत्र में,
तो उसका साफ सफाई रख रखाव ये और संधारण के काम हो ये करने हैं। पद्मावती नदी के बारे में भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर पद्मावती नदी यहाँ है तो उसको हम लोग जल मतलब वाटर कंजर्वेशन या नदी का पुनर्जीवन के लिए हमें काम करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देखने के लिए आया। मुझे बहुत संतोष हुआ यहाँ सिविल हॉस्पिटल को देख के कि यहाँ डॉक्टर्स जो है मतलब 24 की कैपेसिटी में केवल 7 ही डॉक्टर हैं, 7 ही। फिर भी डॉक्टर्स जो है उनकी जो इंटेंट है काम करने का वो मुझे भारी अच्छा लगा। और हॉस्पिटल बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। कुछ चीज़ें ज़रूर मैंने इनको कहा है कि सिकल सेल की जो टेस्ट होती है वो इनकी सिकलिंग टेस्ट होती है और मेन टेस्ट के लिए उनको जिला अस्पताल भेजा जाना पड़ता है HPLC टेस्ट, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये जो पीडियाट्रिक ICU है PICU उसमें काफ़ी बच्चे जो है एडमिट मिले हमें और बहुत अच्छे बेड्स है, बहुत अच्छा ICU है। वहाँ वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो हम लोग वेंटिलेटर के लिए मदद करेंगे उनको। और टेस्ट में भी लगभग 150 प्रकार की टेस्ट हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छी सुविधा है। इमरजेंसी रूम में भी है। केवल एनेस्थेटिस्ट नहीं होने से ऑर्थोपेडिशियन जो डॉक्टर है वो सर्जरी नहीं कर पा रहे, तो हम लोग बताया कि जो भी एनेस्थेटिक आपको मिलता है तो उनको जितना भी वो कोट करेगा उसके हिसाब से हम पे करके उसको रखने की हम सुविधा रखेंगे। देखेंगे ज़िले में अगर एनेस्थेटिस्ट मिलता है तो हम उसको रखने की कोशिश करेंगे। बट कुल मिला के सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिए है कि वो समय पे लोगों की सेवा करें और एक्सीडेंट के केसेस आते हैं तो समय पे उनको ट्रीट करें। तो इस प्रकार से आज देखा है। हम आने वाले समय में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आभा बेस्ड रजिस्ट्रेशन की ओर भी जाएंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था हम बनाएंगे। सर एक बड़ी समस्या थानला की सर क्रैशिंग ग्राउंड की समस्या काफ़ी समय से नगर उठा रहा है और उसका कोई उचित निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के संबंध चलो मैं बात करूंगा यहाँ से CMO से और नगर परिषद के। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं नगर परिषद और उसका विजिट करूंगा। चलो ये इश्यूज हम देख लेंगे। सर हॉस्पिटल में शव रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर क्या? शिव मतलब अच्छा मॉर्चरी नहीं है यहाँ पे। सो हम देख लेंगे कि इसको कैसे व्यवस्था हम कर सकते हैं, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल है तो डेथ होती है अचानक तो उसको रखने की आवश्यकता होगी। हम लोग उसकी भी व्यवस्था है तो प्रयास करेंगे। शिव वाही का है यहाँ पे नहीं है, इसके लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट में अलाउड है। चलो उसके लिए भी हम डिमांड भेजें।